नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस आसन के बारे में जानने और सीखने वाले हैं उस आसन का नाम है मल्य आसन। और मल्य आसन ट्विस्टिंग का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस आसन है, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से अप्रोच करें तो इस आसन को सीखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आप लोगों को जरूरत है कि सबसे पहले इस आसन को समझा जाए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस आसन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि जब हम इस आसन को करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम के पीछे कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये आसन हमारा नहीं हो पाता। साथ में उन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आप लोगों को प्री, पोस्ट एंड मेन तीनों प्रैक्टिसेस बताऊंगा। साथ में मैं आप लोगों के लिए कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिन टेक्निक को अप्लाई करके इस आसन को आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये वन ऑफ द एडवांस आसन है और कॉम्पिटिशन्स में भी इसको जनरली किया जाता है, तो मैं इसके रूल्स एंड रेगुलेशन भी एक्सप्लेन करूंगा, साथ में इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि जब आप इसको कॉम्पिटिशन में परफॉर्म कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन से किस तरीके से आपको परफॉर्म करना चाहिए ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सके। और साथ में कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते हैं और इस आसन को आसानी से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे काम को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, बट प्रॉब्लम से पहले आप एक छोटी सी चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। दोस्तों, जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपनी ट्विस्टिंग को एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाते हैं और इसका बेनिफिट आपको बैकवर्ड बेंडिंग में भी मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो हम बैकवर्ड साइड में बहुत ज्यादा बॉडी को बेंड करते हैं, जिसकी वजह से बैक पेन होने की संभावना बढ़ जाती है। बट अगर आप बैक पेन से बचना चाहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग प्लस में स्ट्रेंथनिंग, इन तीनों चीज को अगर आप इंक्लूड करते हैं अपनी बैकवर्ड बेंडिंग के साथ में तो बैक में होने वाले पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस ना मुझे कमेंट करके स्पेशली बताते हैं कि जब वो बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है। बैकवर्ड बेंडिंग सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड के साथ कभी कंप्लीट नहीं होता। बैकवर्ड बेंडिंग हमेशा कंप्लीट करने के लिए फॉरवर्ड, ट्विस्टिंग प्लस स्ट्रेंथनिंग को इंक्लूड करना पड़ता है। तो आज मैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस बता रहा हूं ये आप अपनी ट्विस्टिंग की फ्लेक्सिबिलिटी में, ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं और बैक पेन से आप बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब भी कोई एथलीट या फिर प्रैक्टिशनर इस आसन को परफॉर्म करता है तो मेनली 5 डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। पहला, वो अपनी बॉडी को इनफ ट्विस्टिंग नहीं कर पाता जिसकी वजह से उसका रेंज ऑफ मोशन नहीं बढ़ पाता। सेकंड, अगर आपने जबरदस्ती थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग कर भी लिया तो अपने हाथों से एंकल तक रिच नहीं बना पाते। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, इसमें हमें अपने हाथों से एंकल तक अपने हाथों को पहुंचाना पड़ता है। शोल्डर की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्ली नहीं है, तब आप अपने हाथों से एंकल तक रिच नहीं बना पाते, जिसकी वजह से आसन कंप्लीट नहीं हो पाता। थर्ड, अगर जैसे तैसे आपने जबरदस्ती करके आप एंकल तक पहुंच भी गए तो आप इसको होल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें हिप्स को अपना बेंड करके 90 डिग्री के एंगल में होल्ड करना पड़ता है। तो अगर आपके लेग्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है तब भी आप इसको होल्ड नहीं कर पाते। फोर्थ, जब आप इस पोजीशन पे जाते हैं तो दोस्तों आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर इस पोजीशन पर बहुत ज्यादा फियर फेस करते हैं और जिसकी वजह से वो इस आसन में ब्रीद नहीं कर पाते और ब्रीथलेसनेस होने की वजह से वो इमीडिएट वापस आ सकते हैं। और फिफ्थ एंड मेन, जो कि हर एक कॉम्पिटिटर में एक कॉमन मिस्टेक होती है, इस आसन में हम सोचते हैं कि हाथों से अगर रिच बना लिया जाए तो हमारा आसन कंप्लीट होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें एक एक्यूरेसी भी होती है कि आपका चेस्ट कितना ज्यादा आप टर्न कर रहे हैं, जितना आपका चेस्ट टर्न रहेगा उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर अलाइनमेंट या फिर प्रॉपर एक्यूरेसी की बात करें तो हमें चेस्ट को जितना हो सके टर्न करना चाहिए। तो चेस्ट को टर्न के लेके हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमें ट्विस्टिंग करना पड़ता है। तो ट्विस्टिंग की कमी होने की वजह से हम अपनी चेस्ट को प्रॉपरली टर्न नहीं कर पाते और हम कॉम्पिटिशन में मार्क्स को डिडक्ट कर जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जनरली एक प्रैक्टिशनर और एथलीट फेस करता है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं मसल्स इन्वॉल्वमेंट की, कि जब हम इस आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है या फिर किन किन मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की नीड होती है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं नेक। हमें नेक को ट्विस्ट करना होता है तो नेक मसल्स की भी प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। उसके बाद अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना होता है तो डेल्टोइड मसल्स और पेक्टोरेलिस मसल। अगर ये डेल्टोइड मसल्स और पेक्टोरेलिस मसल अगर आपके प्रॉपर फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप इस आसन को किसी भी कंडीशन में कर ही नहीं सकते। तो अपने डेल्टोइड मसल और पेक्टोरियल्स मसल्स को बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। साथ में हमें बॉडी को ट्विस्ट करना है, चेस्ट को टर्न करना है, तो हमारे स्पाइनल इरेक्टर मसल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स और हमारे ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, इन मसल्स की प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारा का सारा खेल हमारा यहीं पे डिपेंड है कि कितना ज्यादा आप अपनी
कमर को ट्विस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उसी के बिहाफ पर ही आपका चेस्ट टर्न होगा। उसके बाद दोस्तों हमारी स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग के लिए क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हमारे थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और एंकल मसल्स और जॉइंट, इन मसल्स और जॉइंट में प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी प्लस में स्टेबिलिटी होना जरूरी है, तभी हम इस आसन को एक प्रॉपर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर सकते हैं। इन सभी ग्रुप ऑफ मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी की ट्रेनिंग करके हम इस आसन को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस की। सबसे पहले बात करेंगे प्री प्रैक्टिसेस की, उसके बाद मेन प्रैक्टिसेस की, उसके बाद पोस्ट प्रैक्टिसेस की। दोस्तों अब बात करते हैं मल्ल आसन के लिए प्रैक्टिसेस की। प्रैक्टिसेस को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्री प्रैक्टिस, फिर मेन प्रैक्टिस, फिर पोस्ट प्रैक्टिस। प्री प्रैक्टिस में हम जनरल वार्म अप वगैरह करेंगे। इसमें कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसे कि शोल्डर पे हाथ रख के हमें शोल्डर रोटेशन करना है इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। दोस्तों इसमें दोनों डायरेक्शन में करना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक प्रैक्टिशनर जनरली मिस्टेक करते हैं। क्या होता है कि जब वो रोटेशन करते हैं तो इस पॉइंट से वो साइड में रोटेट कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हमें अपने हाथों को मैक्सिमम ऊपर उठाना है ताकि बाइसेप्स हमारे कानों तक टच हो, फिर धीरे से पीछे से नीचे आए। यानी हमें एक मेक अ बिग सर्कल, जितना हो सके शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन को यूज करने की कोशिश करना। ये एंटी क्लॉकवाइज भी एंड क्लॉकवाइज भी, दोनों डायरेक्शन में हमें प्रॉपरली करना है। इस तरीके से बाइसेप्स को कान में टच करते हुए सामने से इस तरीके से लिखना, ठीक है। ये हमारी पहली प्रैक्टिस थी। यहाँ पे दूसरी प्रैक्टिस और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है हमारी बेल्ट की हेल्प से। मान लीजिए ये योगा बेल्ट है, यहाँ पे आप लोगों को 3 तरीके से प्रैक्टिस बताऊंगा इस बेल्ट की हेल्प से। पहले में हमें शोल्डर लेवल डिस्टेंस लेना है। आप योगा बेल्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने रेसिस्टेंट बैंड यूज किया हुआ है। तो क्या करना है कि आपको शोल्डर लेवल का डिस्टेंस लेना है, दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। अब एक हाथ को फोल्ड रखना है, जैसे मैंने राइट हैंड को फोल्ड किया, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट है। अब राइट शोल्डर को धीरे से रोटेट करके नीचे लेकर आएंगे, इसी शोल्डर को धीरे से रोटेट करके वापस लेकर आएंगे। ये 1 हो गया, फिर दोबारा जाएंगे एंड दोबारा आएंगे। इस तरीके से आपको 20 बार राइट हैंड से एंड 20 बार आपको लेफ्ट हैंड से। अब मान लो कि आप इतने गैप में आसानी से कर रहे हो, तो आपको और डिस्टेंस इसको रिड्यूस करके भी आप इस तरीके से स्ट्रेट हैंड रख के इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप जितना क्लोज करके करेंगे उतना अच्छा। पहली प्रैक्टिस ये। दूसरी प्रैक्टिस, अब हमें डिस्टेंस, हाथों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज करना है और इस तरीके से पकड़कर हमें स्ट्रेट हैंड रोटेशन बैक साइड में जाएंगे, स्ट्रेट हैंड रोटेशन वापस आएंगे। देखो दोस्तों, शोल्डर जॉइंट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इसके ऊपर एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, 2 डेडिकेटेड वीडियो हैं बल्कि, शोल्डर ओपनिंग के ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उस दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बॉल पे भी शो करा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपके शोल्डर बहुत ज्यादा स्टिफ है। तो आपको इस तरीके से ये सेकंड प्रैक्टिस करना है, फुल हैंड रोटेशन है ये इस तरीके से, ठीक है। अब थर्ड प्रैक्टिस जो है वो स्कैपुला वाले पोर्शन के रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए है। इसी तरीके से डिस्टेंस बना के रखेंगे। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में पूरा स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, नेक के पीछे की तरफ। देखो हाथ सीधा है बट पीछे की तरफ एक्सटेंडेड है, ठीक है। और एक बार इस साइड में भी पूरा एक्सटेंड करके, दोनों साइड एक्सटेंड करना है। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको 10-10 बार करना है। उसके बाद पूरा एक्सटेंशन के साथ आपको इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है। तो ये 3 प्रैक्टिस जो कॉमन है आपको जरूर करनी है इस प्रैक्टिस से पहले, ताकि आपका डेल्टोइड मसल्स में होने वाला पेन और पेक्टोरियलिस मसल्स में होने वाला पेन को रिड्यूस कर सके। उसके बाद एक और प्रैक्टिस जो कि आपके इस पोर्शन की स्ट्रेचिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। किस तरीके से, देखिए दोस्तों, जैसे ये शोल्डर के साइड में जस्ट बोला, मेरे को थोड़ा सा पीछे रखना है हाथों को, ठीक है। अब पीछे रखना, अब इस शोल्डर को धीरे धीरे हमें मुझे दीवार की तरफ पुश करके रखना है और चेस्ट को अगेंस्ट द वॉल मुझे पुश करने की कोशिश करना है। तो आप ऑटोमेटिक फील करेंगे कि आपका जो डेल्टोइड और पेक्टोरियल्स वाला मसल्स है ये आपका स्ट्रेच हो रहा है। जितना आप ट्विस्टिंग करेंगे दोस्तों उतना ज्यादा आपको स्ट्रेच मिलेगा। एक बात याद रखिए कि शोल्डर की हाइट के इक्वल रखना है, ना नीचे रखना है ना ऊपर रखना है, इसको इसके इक्वल रखना है। मैं आपको बैक साइड भी दिखा देता हूँ। ये मेरा शोल्डर है, मैंने इसके इक्वल मैंने हाथ को रखा और उसके बाद अपनी चेस्ट को जितना हो सके ये टर्न करने की कोशिश। अब जितना मैं टर्न करूंगा उतने मेरे ये डेल्टोइड वाले मसल्स और पेक्टोरियल्स मसल उतने ज्यादा स्ट्रेचिंग होंगे। ये हमारी चेस्ट और डेल्टोइड मसल की ट्विस्टिंग के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए। यहीं पे एक और प्रैक्टिस हम ट्विस्टिंग के लिए कर सकते हैं जो कि प्री प्रैक्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं। वॉल के सामने 1 फीट के डिस्टेंस पर दोनों पैरों के बीच में अराउंड 2.5 फीट का डिस्टेंस बना के रखें। एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ट्विस्ट किया, वापिस आए, एक बार राइट हैंड साइड में ट्विस्ट किया, एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ट्विस्ट किया, एक बार राइट हैंड साइड में, और पाम्स को रखा। दोस्तों यहाँ पे एक जनरल मिस्टेक होता है जो कि हर प्रैक्टिशनर समझ नहीं पाता है। जो हमारा वेस्ट वाला रीजन है ना दोस्तों, इसको टर्न नहीं करना होता। यहाँ पे 2 फोर्स लगानी होती है, पहला अपर बॉडी से, दूसरा लोअर बॉडी से। लोअर बॉडी से हमें अगेंस्ट द वॉल पुश करना है, अपर बॉडी से टुवर्ड्स द वॉल। मान लीजिए आप जब आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं, अभी आपका पेल्विक वाला पोर्शन हल्का सा इस तरफ इस डायरेक्शन में आ गया, जो कि इस डायरेक्शन में रहना है। तो क्या करोगे, हाथों से तो आप इधर टर्न कर रहे हो चेस्ट से, लेकिन हिप्स को अगेंस्ट द वॉल, देखिए ये पोर्शन है, इसको ऐसे पुश करोगे।
तो इसका जो सारा ट्विस्टिंग का इम्पैक्ट है ये कमर पे होगा। लेकिन अगर आप इस चीज होल्ड नहीं करेंगे तो एक तो ये वाला नी भी बैंड हो जाएगा और एंकल भी आपका फोल्डेड रहेगा या फिर एंकल भी टर्न होने की कोशिश करेगा। तो ट्विस्टिंग जो है वो एंकल से होगा, कमर से होने की बजाय। तो इसको स्ट्रेट करके मैक्सिमम ट्विस्ट करना। तो ये कुछ जनरल प्रैक्टिसेस है जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो प्री प्रैक्टिसेस में। इसके बाद हम बात करेंगे मेन प्रैक्टिसेस की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। देखिए फर्स्ट प्रैक्टिस के दो वेरिएशन है। किस तरीके से, एक तो इस तरीके से अपने पैरों के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस लेकर अल्टरनेट टो टच करना है। सिंपली करो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार राइट हैंड साइड में। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दो तरीके से होता है, लेकिन दोनों को समझना जरूरी है। जब हम एक तरफ लेकर जाओ बॉडी को, यहाँ पर हाथों को रख के नीचे वाले शोल्डर को इस तरीके से पुश और हाथ को ऐसे, ठीक है। वापिस फिर दूसरी साइड हाथ को वहां पे पैरों के पास रख के ये चेस्ट को टर्न करना, फिर वापिस फिर इसको इस तरीके से चेस्ट को टर्न करना, हाथों को नीचे रखना है और लोअर वाले शोल्डर को इसको ऐसे पुश करना है, ठीक है। फिर दूसरे हाथ को रखेंगे, फिर इधर वाले ये शोल्डर को पुश करो ताकि आपका चेस्ट जो है वो टर्न हो। एक बार स्पीड में करके दिखाओ। ये लेफ्ट, ठीक है, फिर दूसरी साइड राइट, एक बार लेफ्ट थोड़ा और स्पीड में, यस, एंड देन राइट। इस तरीके से आपको इसके 20 to 30 रिपीटेशन करने हैं। उसके बाद होल्डिंग भी करना है, जैसे इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर होल्ड, ठीक है, यहाँ पे होल्ड, इस तरीके से, ठीक है। अब यहीं पे दोस्तों एक सेकंड वेरिएशन क्या है, आपको एक तरफ हाथ रखना है इस तरीके से, इस वाले शोल्डर को पुश करते समय इसी हाथ को थ्रो करना है, 1 2 3 इस तरीके से थ्रो करना है, ताकि आप जितना हो सके आप अपने इनर साइड के ये डेल्टॉइड मसल्स और पैक्टोरियल्स वाले मसल्स को स्ट्रेच कर सको और इस वाले हाथ से शोल्डर को पुश कर सको। पहली प्रैक्टिस ये थी। अब दोस्तों यहाँ से सेकंड प्रैक्टिस करेंगे, वो जो कि है हमारी सिटिंग पोजीशन में। आराम से नीचे बैठ जाओ दोस्तों। पीछे की तरफ वॉल होना चाहिए, सामने की तरफ बैठने का दीवार से हमें 1 ब्रिक डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग 1 फीट के डिस्टेंस पर बैठना है, ठीक है। दोनों पैरों के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस। एक बार बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, अपने दोनों हाथों को यहाँ पे वॉल के पास रखेंगे इस तरीके से, इस पोजीशन पे, एंड ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके से फोर्स लगाना होता है। मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होगा इससे हमें शोल्डर को अवे पुश करना है, और जो आपका राइट वाला हैंड होगा उसको दीवार की तरफ, तभी हमारी जो है वो चेस्ट टर्न होगी। फिर दूसरी साइड एक बार इस साइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से चेस्ट को टर्न, फिर से चेंज। इस तरीके दोस्तों आपको इसको 20 टाइम्स करने की कोशिश करना है और लास्ट में 20 सेकंड होल्ड करना है। यहाँ पे एक वेरिएशन और बता देता हूँ जो कि आपको ट्रेनर के सपोर्ट से इस तरीके से सामने बैठना है दोस्तों। अब देखिए इसने लेफ्ट हैंड साइड में बॉडी को टर्न किया है प्रैक्टिशनर ने, तो क्या करेगा, जो ट्रेनर है उसके लेफ्ट शोल्डर को पकड़ेगा और राइट शोल्डर को पुश करेगा। लेफ्ट शोल्डर को अपनी तरफ खींचना है और राइट शोल्डर को इस तरीके से पुश करना है। प्रैक्टिस की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको पुश करना है एंड पुल करना है, ठीक है। और सेम चीज फिर दूसरी साइड में भी करो। अब राइट हैंड साइड में टर्न किया हुआ है, आपका राइट वाला शोल्डर है उसको पुश करेंगे और लेफ्ट वाले को इस तरीके से पुल करेंगे। तो इसमें भी आपको 20-20 सेकंड होल्ड करना है रोलिंग के बाद, ठीक है। धीरे से वापस दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस से हम डायरेक्ट शोल्डर रोटेशन की तरफ इंप्रूव करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे बेल्ट की हेल्प से कि हमें शोल्डर को किस तरीके से रोटेट करना है। देखिए दोस्तों ये बेल्ट है, बेल्ट को सबसे पहले हुक बनाना है। जैसे कि ये मान लो आप 2 ये आपके हुक है, ठीक है, इस दोनों के अंदर हमें अपने बेल्ट को इस तरीके से इंसर्ट करना है और इतना स्पेस छोड़ना है कि आपका जो टो है वहां पे आ जाए आराम से, ठीक है। इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। अब दोस्तों अब हमें इन दोनों को सेपरेट करना है और एक को इधर रखते हुए दूसरे के ऊपर से हमें इस बेल्ट को ये इसके अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, ये, ठीक है, ताकि हमारा जो बेल्ट है वो टाइटली ग्रिप हो जाए और ये होल्ड हो जाए, ठीक है। ये ओपन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ग्रिप बनाया। ग्रिप बनाने के बाद मान लीजिए आपको राइट हैंड साइड में करना है, तो राइट टोस को हमें इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करना है और ये अब प्रॉपरली हुक बन गया। अब ये स्किड नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, एक हाथ को ले जाकर इसमें टच करना है, ठीक है, और यहाँ पे इस हाथ से जो है अपने बेल्ट को पकड़ना है। कोशिश करो कि बिगनिंग से ही इसको क्लोज पकड़ सको जितना हो सके। अब देखो दोस्तों नीचे वाले शोल्डर को पुश करते समय ऊपर वाले हाथ को इस तरीके से ये रोटेट कर, ठीक है। दोबारा से देखिए, ये है इस पोजीशन में हमने एल्बो को नीचे रख लिया। एल्बो को नीचे रखने के बाद ये वाले हाथ से बेल्ट पकड़ा और धीरे धीरे इसको ये रोटेट कर लिया, ठीक है। फिर वापस लेकर जाएंगे, फिर से रोटेट करेंगे। इसको 8 से 10 बार हमें लेफ्ट हैंड से और 8 से 10 बार हमें राइट हैंड से करना है। अब देखो दोस्तों यहां पर हमने इसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद ये रोटेट कर लिया। अब मान लीजिए आपका हाथ यहाँ पे है, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको नीचे मूव करने की कोशिश करना है। ये बेल्ट के ऊपर अपने हाथ को इस तरीके से घुमाते हुए ये रोटेट करना है। अब मान लो यहाँ पर आओ, यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करो। जैसे जैसे आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो, चेस्ट की टर्निंग हमारी बढ़ जाए, नीचे वाले हाथ से हम पुश करने लग जाए, आपको यहाँ पे कंफर्टेबल होने लगे,
तो फिर से हमें इसको रोटेट करना है, पकड़ के ये रोटेट किया और ये इस तरीके से धीरे 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 हमें इसका डिस्टेंस को रिड्यूस करना है। और सेम चीज हमें दूसरे हाथ से भी करना है। और करने के बाद दोस्तों हर बार आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे 20 से 60 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करना है। दोस्तों थर्ड प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। अब फोर्थ प्रैक्टिस में अपने रेंज ऑफ मोशन को किस तरीके से इंक्रीज करें वो सीखेंगे, किस तरीके से हमें अपने हाथों को लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, जब आपने बेल्ट की हेल्प से उसको खींचना स्टार्ट कर दिया ना दोस्तों, इसका मतलब है अब आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने लग गई है। अब यहाँ पे दोबारा अपने लेफ्ट लेग को इस तरीके से बाहर रखेंगे, अपने राइट हैंड को ले जाकर उस एंकल को पकड़ो, एल्बो को नीचे रखो। अब बॉडी वेट को हल्का सा एल्बो की तरफ शिफ्ट करो ताकि अपने थाइस के ऊपर ज्यादा प्रेशर डेवलप ना हो। एक हाथ को धीरे से पीछे की तरफ लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पे देखो, पहले अपना हाथ ना इस तरीके से आता है। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि हाथों को रोटेट कैसे किया जाए, तो अपने फिंगर्स को नीचे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करना है और लेकर जाने के बाद अपने एल्बोज को धीरे 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 ये रोटेट करना है। ठीक है, नीचे वाले शोल्डर से अगर कंटिन्यू पुश करोगे तो यहाँ पे जो आपको पेन हो रहा होगा और रिस्ट्रिक्शन हो रहा होगा वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगेगा। और धीरे धीरे इसको धीरे धीरे ऐसे करके रोटेट किया। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आसन। अब क्या करोगे, धीरे धीरे इसको मूव करने की कोशिश करोगे। फिंगर को ऐसे करते हुए आप अंदर की तरफ लेकर जा रहे हो, नी के पास लेकर गए, यहाँ पर होल्ड करो। ठीक है, यहाँ पर होल्ड करो। आप यहाँ से 20 से 60 सेकंड तक आप होल्ड करोगे, धीरे 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 फिर नीचे की तरफ मूव करो, नीचे की तरफ मूव करो एंड धीरे 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 यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश। और इस तरीके से आपको धीरे धीरे होल्ड करना। अब देखो दोस्तों, अगर आपके लेग्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो ये हिप्स बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो आपको क्या करना है, जो कमर वाला पोर्शन है इसको हल्का सा यहाँ पे लिफ्ट अप करके रखना। आपका नी से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और सेम चीज हमें दूसरे डायरेक्शन में करना है, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं फिफ्थ प्रैक्टिस। फिफ्थ में मैं आप लोगों को 2 वेरिएशन की प्रैक्टिस बताऊंगा। दोनों वेरिएशन की प्रैक्टिस में आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी क्वाड्रिस मसल्स की और लेग्स के दूसरे मसल्स की, ताकि आप इस आसन को लॉन्गर ड्यूरेशन तक के लिए होल्डिंग कर सको। क्योंकि लेग्स में अगर स्ट्रेंथनिंग नहीं है तो आपकी हिप्स बिल्कुल नीचे चली जाएगी या फिर हिप्स को बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। एक सर्टेन एंगल 90 डिग्री के एंगल में आप होल्डिंग नहीं कर पाओगे। तो वो स्ट्रेंथनिंग कैसे करें, उसके लिए 2 प्रैक्टिस। एक तो दोस्तों आपको अश्व संचालन आसना की पोजीशन पे आना है धीरे से। ये अश्व संचालन आसना की पोजीशन में आके नीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करो, बिल्कुल टाइटली रखो। ठीक है, आप इससे क्वाड्रिस मसल की स्ट्रेचिंग भी इंप्रूव होती है। जॉइन योर पाम्स अबव द हेड। हाँ, ये नी जो है, नी और हिप लगभग इक्वल होने चाहिए। हाथों को ऊपर ज्वाइन करो और यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक होल्डिंग करने की कोशिश करो। जितना यहाँ पर होल्डिंग करोगे उतने ही आपकी ग्लूट्स में भी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, क्वाड्रिस मसल्स में आपकी स्ट्रेचिंग इंप्रूव होगी और फ्रंट वाले लेग्स के ये जो थाइज वाले मसल्स है इसमें स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव होगा। यहीं पे इसके सेकंड वेरिएशन दूसरी साइड में करो। इसमें अब दोस्तों ये सेकंड वेरिएशन है साइड स्क्वाट्स में होल्डिंग। कैसे, इस तरीके से अपने कमर के ऊपर हाथ रखेंगे, एक साइड बॉडी को बैंड करो, ये टोस को ऊपर उठाएंगे हील्स के ऊपर और इसमें भी 90 डिग्री पर जितना हो सके आपको 30 to 60 सेकंड एटलीस्ट, ये मिनिमम टाइमिंग है जहां पर आपको इस पोजीशन पे होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड करोगे उतना ही आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स में और नीचे वाले पैर के थाइज वाले मसल्स में इंप्रूव होगा स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, प्री प्रैक्टिस एंड मेन प्रैक्टिस के बाद अब बात करते हैं पोस्ट प्रैक्टिस। पोस्ट प्रैक्टिस में आप सिंपल लेग्स को शेक कीजिए, फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं। काउंटर पोज में इसको अपोजिट साइड से कर सकते हैं और शशांकासन और शवासन, ये सब प्रैक्टिस इनफ है। दोस्तों अब बात करते हैं टेक्निक की। इसके लिए एक ही सिंपल टेक्निक है जिसमें हर कोई प्रैक्टिशनर सीख लेता है। ठीक है, कैसे करना है, इस पोजीशन पे आना है दोस्तों, अपने पैरों के बीच में वन लेग का डिस्टेंस रखना है, आराम से एक तरफ अपने हिप्स को डाउन करना है, अपने हाथों को फोल्ड करके अपने एंकल को पकड़ना है, एल्बोज को नीचे रखने के बाद एक हाथ को थ्रो करते हुए, आराम से थ्रो करते हुए भी कर सकते हो और सिंपल आप ग्रिप भी कर सकते हो। ग्रिप करने के बाद धीरे 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 इस तरीके से आप स्लाइड करें। मैक्सिमम स्लाइड करने के बाद बिल्कुल एंकल से थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना है, इस शोल्डर को मैक्सिमम एक्सटेंड रखते हुए अपने शोल्डर को पूरा ऊपर की तरफ पुश करना है। आपका जो फेस है मैक्सिमम ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ये फेस ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके आपको इसको इस तरीके से टर्न करके इस पोजीशन पे आपको होल्ड करना है, ये इसकी प्रॉपर टेक्निक। ठीक है, यहीं पे वापस आओ एक बार फिर से, एक थ्रो वाला जो मैंने आपको बताया था, देखो इसमें एक बार फिर से अपने एल्बो की पोजीशन में आओ। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कुछ प्रैक्टिशनर है या ग्रिप नहीं कर पाते तो ये लेग्स को थ्रो करते हैं, स्पीड में थ्रो करके ये पकड़ते हैं। ठीक है, और पकड़ के फिर धीरे धीरे इसको ये स्लाइड करते हैं। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट थ्रो में ना आपके नंबर कट सकते हैं, तो कोशिश करना है कि आप धीरे धीरे इस आसन को अटेम्प्ट करो। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक के बाद अब बात करते हैं अलाइनमेंट एंड कॉम्पिटिशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। देखिए दोस्तों किस तरीके से, देखिए दोस्तों इसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, आपके हील के सामने की तरफ टोज होना चाहिए, टोज इस तरफ नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती क्या होता है दोस्तों, इसमें डायरेक्टली नंबर कटेंगे। आपका नी अगर सामने की तरफ आ रखा है ना तब भी आपके नंबर कटेंगे, जो नी है वो बाहर की तरफ रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, नी और हिप इक्वल हाइट में होना चाहिए, ये ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए।
चौथा पॉइंट, ये जो टोज है सामने की तरफ रहना चाहिए और ये हाथ जितना हो सके एंकल की तरफ रखना है। पांचवा पॉइंट, आपका चेस्ट जितना ज्यादा टर्न, फेस जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतने अच्छे आसन होंगे। छठा पॉइंट, आपका जो बॉडी है हिप्स के ठीक सामने होना चाहिए, ठीक लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। और सातवां, बॉडी में कंपन नहीं होना चाहिए, अगर कंपन है तब भी आपके आसन के नंबर कट जाएंगे। आठवां पॉइंट, कैसे आप आसन में आते हैं, कैसे आप जाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपके नंबर किस तरीके से होंगे। नौवां पॉइंट, आपके फेस का स्माइल कैसे है, फेस में एक्सप्रेशन कैसे है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। 10वां पॉइंट, तो आपका एंगल क्या है, जैसे कि अगर जजिस सामने है तो कोशिश करो कि सामने से ही दिखाओ, साइड से मत दिखाओ, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो एडजस्टमेंट में होता है, आपकी क्लियरिटी नहीं दिख पाती और जिसकी वजह से नंबर कटने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पर आपके नंबर कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और ये इसकी प्रॉपर अलाइनमेंट है। तो कोशिश करो कि इन जो पॉइंट्स मैंने आपको 11-12 पॉइंट बताए हैं, इन पर फोकस करके आप अपने आसन को एक प्रॉपरली सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी, टेक्निक्स थी, जिनकी हेल्प से आप मल्ल आसन को बड़े इजीली सीख सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा इस प्रैक्टिसेस के लिए। दोस्तों जितना हो सके फोकस अपने डेल्टोइड एंड पेक्टोरियल्स मसल्स को स्ट्रेच करने पे लगाओ फर्स्ट। उसके बाद दोस्तों जितना हो सके अपनी प्रैक्टिसेस में होल्डिंग ड्यूरेशन बढ़ाओ। जितनी भी प्रैक्टिसेस बताई है मैंने, उनमें हर एक प्रैक्टिस में आपको 1-1, 2-2, 3-3 मिनट तक भी आप होल्डिंग करोगे, इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। इसके काउंटर पोजिशन में बस आप लोगों को अपोजिट साइड करना है और इसका हेल्प इतना मिलेगा कि आपको बैक पेन नहीं हो पाएगा दोस्तों कभी भी। आपकी कमर में जितनी हो सके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके। फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग किसी भी डायरेक्शन में आपको इंप्रूवमेंट करना है तो ट्विस्टिंग जितना डीप कर सकते हो उतना डीप करो। साथ में ट्विस्टिंग के साथ साथ ग्लूट्स ओपनिंग की प्रैक्टिस जरूर करो दोस्तों, क्योंकि ग्लूट्स ओपनिंग की वजह से आप ट्विस्टिंग और एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकते हो। अगर ट्विस्टिंग को करना है तो दोस्तों कमर से ही है, लेकिन डेल्टोइड एंड पेक्टोरियल्स मसल साथ में ग्लूट्स मसल की फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जो ट्विस्टिंग की एबिलिटी है उसको एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा देती है। सबसे ज्यादा फोकस आपके इसके जो सपोर्टिव एंगल है हमारे डेल्टोइड, पेक्टोरियल्स और ग्लूट्स, उस पर फोकस करो और ट्विस्टिंग के लिए होल्डिंग करो। बस इतनी सी चीज को फॉलो करो दोस्तों, आप ट्विस्टिंग के एडवांस से एडवांस आसन कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर फोकस करके आप अपनी ट्विस्टिंग की एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और इस आसन को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में उस आसन या उस प्रैक्टिस का नाम बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।